तो डॉक्टर फरूख, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि क्या अब गंदम का बहरान पैदा होने वाला है? देखिए सलमा, गंदम का बहरान तो हमारे यहाँ हर दूसरे या तीसरे साल पैदा होता है। सोचने की बात यह है कि क्या हमने नाराबाजी करनी है, क्या हमने कहना है कि करप्शन हो गई, क्या हमने सियासी मुखालिफिन को सजा देने की कोशिश करनी है, क्या दोबारा से नारे लगाने हैं कि अकाउंटेबिलिटी करो। एक तो ये चॉइस है कि करप्शन हो गई, अकाउंटेबिलिटी करो। दूसरी तरफ है कि इसका हल ढूंढना है। मुझे महसूस ऐसा होता है कि अगर इतने सालों से बार बार यही हो रहा है और फिर इसके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी करप्शन हो गई, उसकी अकाउंटेबिलिटी करो, हल ढूंढना चाहिए। देखिए, हल इसका इतना सिंपल है, पहले भी शायद मैं आपसे बात कर चुका हूं। इसके पास, नैब के पास इसका कोई हल नहीं है, हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है, FIA के पास इसका कोई हल नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कोई हल नहीं है, किसी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि पास्को को सबसे पहले बंद कर दिया जाए। उसने 2.5 करोड़ चूहे पाल रखे हैं जो गंदम खा जाते हैं। कि हुकूमत ऐलान करती है कि 18 लाख टन गंदम खरीदेगी, वो 18 लाख टन तो चूहे खा जाएंगे। दूसरा हल ये है कि जो सपोर्ट प्राइस है, हुकूमत मुदाखलत करती है, वो सपोर्ट प्राइस का मामला बंद कर दे। ये दुनिया में बंद हो चुका हुआ है। तीसरा ये है कि आप इसकी बिल्कुल तिजारत खोल दें, जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी गंदम एक्सपोर्ट कर दे, जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी गंदम आटा इंपोर्ट कर ले, दुनिया से सस्ता तरीन आटा इंपोर्ट कर ले। अगर अफगानिस्तान गंदम चली जाती है तो हम इसको स्मगलिंग क्यों कहते हैं? इसको एक्सपोर्ट कह दें। ठीक है, अगर हमारा मुनाफा हो रहा है, देखिए इस वक्त तो अफगानिस्तान में गंदम पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है। अगर वहां पे सस्ती है तो किसी का दिमाग खराब है, यहां से गंदम स्मगल करेगा। बिल्कुल ठीक। तो हल निकालना है या सियासी नारा लगाना है, ये देखने की बात। और क्विक सॉल्यूशंस तो डॉक्टर साहब आपने बता भी दिए हैं। अगर अरबाब इख्तियार सुन रहे हो तो मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंटेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, वन लाइनर अगर आप भी बता दें कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई हम देखेंगे, या हमेशा की तरह एक कमीशन बनाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, जो हुआ सो हुआ, जो नुकसान होना था इकोनॉमी का वो हो गया, अब आगे चलें और पिछले मामलात को छोड़ दें, ऐसा होगा? शर्मा, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो आपको बिल्कुल मालूम है, आप मेरी जुबान से सुनना चाहती है। देखिए, 70 साल से हमने कुछ सीखना है या नहीं सीखना? ये करप्शन का, एंटी करप्शन का नारा, अकाउंटेबिलिटी का नारा 70 साल से लग रहा है। अगर आज भी हम वही नारा लगाएंगे कि हमने करप्शन के खिलाफ लोगों को पकड़ना है, हमने नैब का इस्तेमाल करना है, तो फिर आप हल नहीं ढूंढ रहे, आप फोकस कहीं और कर रहे हैं।